क्या तुम सच में वही हो जो आईने में दिखाई देता है, या तुम उससे भी कुछ ज्यादा हो जिसे तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की? क्योंकि अगर एक दिन ये शरीर बदल जाए, बूढ़ा हो जाए या समाप्त हो जाए, तो क्या तुम भी समाप्त हो जाओगे? या फिर तुम में कुछ ऐसा है जो हर बदलाव के बावजूद वैसा ही बना रहता है? और अगर वो है, तो क्या वही तुम्हारा असली स्वरूप है जिसे तुमने अब तक नजरअंदाज किया हुआ है? मिथिला के राजा जनक, जिनके पास सब कुछ था, धन, राज्य, सम्मान और शक्ति, फिर भी उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि बाहर की सारी उपलब्धियां उस एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थीं जो उनके भीतर लगातार उठ रहा था कि मैं कौन हूं। और जब उन्होंने अपने जीवन को ध्यान से देखा तो पाया कि उनका शरीर बचपन से अब तक लगातार बदलता रहा। उनका मन हर दिन नए विचारों से भरता रहा, भावनाएं आती जाती रहीं, लेकिन एक मैं ऐसा था जो हर बदलाव को देख रहा था और कभी बदल नहीं रहा था। और यही देखकर उनके भीतर पहली बार ये शक पैदा हुआ कि शायद वे ये शरीर नहीं हैं, बल्कि कुछ और हैं जो इस सब का साक्षी हैं। तभी उनके जीवन में अष्टावक्र का आगमन होता है, जो बाहर से देखने में साधारण और शरीर से विकृत थे, लेकिन जिनकी दृष्टि भीतर से पूर्णतः जागृत थी। और जब जनक उनसे पूछते हैं कि उन्हें शांति चाहिए और उन्हें जानना है कि वे कौन हैं, तब अष्टावक्र बहुत सहजता से कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि तुम क्या हो, बल्कि समस्या ये है कि तुमने खुद को क्या मान लिया है। क्योंकि तुमने खुद को शरीर मान लिया, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। और जब तक ये भ्रम बना रहेगा, तब तक तुम चाहे जितना कुछ पालो, भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं होगी। यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है, जब इंसान पहली बार ये देखता है कि वो अपने शरीर से अलग है, अपने मन से अलग है, और जो वो वास्तव में है वो केवल एक साक्षी है जो शरीर, मन और विचारों के हर खेल को देख रहा है। क्योंकि शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार आते और जाते रहते हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। और वही असली मैं है जिसे हम जीवन भर पहचान नहीं पाते। ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ बदल जाए, कुछ सुधर जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन आत्मा केवल देखती है। वो न कुछ पकड़ती है, न कुछ छोड़ती है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। मन हमेशा क्रिया में रहता है और आत्मा केवल साक्षी रहती है। और जब तक हम मन के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक हमें लगता है कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है। लेकिन जैसे ही हम साक्षी में टिकना शुरू करते हैं, ये दौड़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब तुम गहराई से देखते हो तो ये स्पष्ट होने लगता है कि मैं कभी भी किसी अवस्था में स्थायी नहीं रहा। कभी शरीर के रूप में महसूस हुआ, कभी मन के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में, लेकिन हर बार कुछ ऐसा था जो इन सबको देख रहा था। और वही देखने वाला ही तुम्हारा असली स्वरूप है, जो न बदलता है, न जन्म लेता है और न ही समाप्त होता है। अध्यात्म का अर्थ कुछ नया बनना नहीं है, बल्कि जो पहले से हो उसे पहचानना है। क्योंकि हम जीवन भर खुद को सुधारने, बदलने और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि जो ये सब करने की कोशिश कर रहा है वो खुद क्या है। और जैसे ही ये देखने की प्रक्रिया शुरू होती है, भीतर की सारी जटिलताएं धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। आज के समय में भी इंसान उसी भ्रम में जी रहा है, बस उसका रूप बदल गया है। पहले वो शरीर से अपनी पहचान बनाता था, और आज वो अपने विचारों, अपने सोशल इमेज, अपनी सक्सेस या फेलियर से अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन ये सब बदलने वाली चीज़ें हैं, और जो चीज़ बदलती है वो कभी स्थायी शांति नहीं दे सकती। इसलिए इंसान बार बार नई पहचान बनाता है और बार बार टूटता है, क्योंकि वो उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो पकड़ने लायक ही नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान भी धीरे धीरे इसी सत्य की ओर इशारा करता है कि दुख विचारों में नहीं है, बल्कि उन विचारों के साथ हमारी पहचान में है। क्योंकि जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो हम दुख बन जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं दुख आ रहा है, तो हम उससे अलग हो जाते हैं। और यही छोटा सा अंतर हमारे पूरे अनुभव को बदल देता है, क्योंकि अब हम दुख में डूबते नहीं, बल्कि उसे देखते हैं और वो अपने आप चला जाता है। यहाँ ज्ञान एक नया मोड़ देता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मैं क्या हूँ, बल्कि ये समझ आने लगती है कि मैं क्या नहीं हूँ। और जैसे जैसे ये स्पष्ट होता जाता है कि हम न शरीर हैं, न मन है, न विचार हैं, वैसे वैसे भीतर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और एक हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे कोई बोझ जो हम सालों से उठाए हुए थे वो धीरे धीरे उतर रहा हो। जब साक्षी भाव स्थिर होने लगता है, तो जीवन की हर घटना एक दृश्य बन जाती है, जिसमें तुम सहभागी तो होते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं हो। और यही असली वैराग्य है, जहाँ न कुछ त्यागना पड़ता है, न कुछ पकड़ना पड़ता है,
बल्कि सब कुछ अपने आप घटता रहता है और तुम केवल उसे देखते रहते हो। गहराई में जाओ तो समझ आता है कि शांति कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हर अनुभव आता है और चला जाता है, बल्कि शांति वो आधार है जिसमें सारे अनुभव घटित होते हैं। और जब तुम उस आधार को पहचान लेते हो तो फिर किसी भी स्थिति में तुम्हारी शांति टूटती नहीं है, क्योंकि अब वो किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती। जनक अब अपने भीतर देखने लगते हैं। वे विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें आते जाते देखते हैं, और धीरे धीरे उन्हें ये अनुभव होने लगता है कि विचार अपने आप उठते हैं और अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और एक मैं ऐसा है जो हमेशा शांत है, जो इन सब को बिना प्रभावित हुए देख रहा है। और उसी में टिकते ही उन्हें पहली बार सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम भी हर दिन अपने बारे में कहानियां बना रहे हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन ये सब कहानियां हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। और जब मैं शरीर हूं का भ्रम टूटता है तो शुरुआत में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ छिन गया हो, लेकिन वास्तव में कुछ छिना नहीं होता, बल्कि पहली बार झूठ हटता है और सच्चाई सामने आती है। और उसी खालीपन में एक गहरी शांति जन्म लेती है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये अभी इसी क्षण संभव है, अगर तुम ये देख सको कि तुम क्या नहीं हो। और इस देखने में ही सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस देखने की जरूरत होती है। और जब तुम बिना प्रयास के अपने भीतर उठते हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को देखते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में तुम्हारी पहचान स्पष्ट होने लगती है। अब जीवन वही रहता है, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो अनुभव का पूरा अर्थ बदल जाता है, क्योंकि अब दुख आता है लेकिन तुम उसे पकड़ते नहीं, खुशी आती है लेकिन तुम उसमें खोते नहीं, और इसी संतुलन में वास्तविक शांति प्रकट होती है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। अब जनक समझ जाते हैं कि वो कभी बंधे हुए थे ही नहीं, बंधा हुआ केवल मन था, और मन को उन्होंने सच मान लिया था। और जैसे ही ये भ्रम टूटता है, मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है, और जीवन एक खेल बन जाता है जिसमें सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर कोई अचल है जो हर चीज को देख रहा है और कभी प्रभावित नहीं होता। अगर सुनते सुनते कहीं तुम्हारा मन थोड़ा शांत हुआ हो तो शायद तुमने भी उस साक्षी को हल्का सा महसूस किया होगा। और शायद अब सवाल बदल रहा है, मैं क्या हूं से ज्यादा मैं क्या नहीं हूं, क्योंकि यहीं से सच्ची समझ शुरू होती है और यहीं से वास्तविक शांति जन्म लेती है। अगर ये बात आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कभी कभी सत्य को बार बार सुनना पड़ता है ताकि वो केवल शब्द न रह जाए, बल्कि हमारा अपना अनुभव बन जाए। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।